हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे किचन में खाना दिल से बनती है, आम से लेकर आज तक बनती है। मेरे किचन में मौसम के अकॉर्डिंग खाना बनती है। अब अवॉइड करते हैं मैदा, तो आज मैं आपके लिए आटे की समोसा लेकर के आ गई हूँ, एकदम खस्ता करारी कि आप समोसे को देखें और किचन में दौड़े, निकाले आटा और बना ले समोसे मेरे तरीके से, आलू के समोसे। ये समोसे निशा मधुलिका आंटी की तरह है, उन्होंने बनाया। मैंने कहा आंटी वाह, उन्होंने कहा मुझे फीडबैक देना। निशा आंटी, आज मैं यूट्यूब पे आकर आपके समोसे को बनाई हूँ और आपको फीडबैक दे रही हूँ कि आपकी ये बेटी आपके समोसे में अपनी ट्विस्ट डाल करके मज़ेदार समोसा बना ली है। फैमिली, अगर आज की ये समोसा निशा आंटी वाली माँ बेटी वाली समोसा अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करते जाए। चलिए शुरू करते आज की आटे की समोसा निशा आंटी वाला शेफ वाईआर के तरीके से। इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, चटकारेदार चटपटी। अगर आपने देख ली ना तो मुंह में पानी तो आना ही है। तो सबसे पहले आज चटनी बना लेते चटपटी। धनिया की चटनी के लिए हमने धनिया, देसी धनिया लिया है। धनिया में डंठल भी है, डंठल डालकर धनिया की चटनी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है। तो हमने आधा बंडल धनिया की पत्ती लिया है, एक मुट्ठी हमने पुदीना लिया है, 8-10 लहसुन, 8-10 हरी मिर्च। इन्हें चलिए ग्राइंडर में डाल देते हैं। आधे इंच जितना हमने अदरक भी लिया है। चटनी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हाफ टी स्पून जितना चाट मसाला, हाफ टी स्पून जितना ही काला नमक को डाल दें। इससे धनिया की चटनी बहुत जायकेदार बनती। अब इसमें आपके पास रखी हो सेव तो 2 टीस्पून जितना सेव को डाल दें। सेव को डालकर बर्फ़ के टुकड़े को डाल दें। इससे क्या होगा, चटनी ग्रीन ग्रीन एकदम स्मूथ बनेगी। तो चलिए धनिया की चटनी को ग्राइंड कर लिए हमने। आप देखिए एकदम मखमली टेक्सचर वाली धनिया की चटनी तैयार हो चुकी। अगर इस स्टेज पे अगर नहीं हो आपके पास सेव, चटनी में थिकनेस देने के लिए आप मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली दानों को डाल सकते। स्टेज पे मैं नींबू को भूल गई थी तो मैंने नींबू भी डाल दिया। चलिए जैसा कि आज आटे वाली समोसा बनने वाली, वो भी निशा मधुलिका आंटी की तरह, तो हमने मेजरमेंट के लिए नॉर्मली घर में काम आने वाली कटोरी लिया है। ज़्यादातर इजी तरीके से रेसिपी बनाती हूँ और बताती भी। हो सकता है आपके घर में मेजरमेंट कप नहीं हो। घर के रोजमर्रा की कटोरी से हमने 2 कटोरी आटा लिया है। 200 ग्राम मैंने आटा लिया है। 6 टीस्पून हमने रवा को लिया है। इस स्टेज पे अगर आपके पास सूजी हो तो सूजी को ग्राइंड करके बारीक कर ले। नमक स्वाद अनुसार डाल ले। हमने हाफ टी स्पून जितना नमक को डाल लिया। अब हाफ टी स्पून जितना अजवाइन को ले ले। अजवाइन को हाथ से अच्छे से मसल ले, इससे अच्छी फ्लेवर आती है। निशा आंटी आटे के समोसे में घी को डाली थी, मैं उसी चीज़ को घी को नहीं डाल करके इसमें मलाई को डालूंगी। देखती होंगी ज़्यादातर मोयन मैं मलाई से ही करती हूँ। तो 2 कटोरी आटा, 1/4 कटोरी हमने मलाई को लिया है। इस स्टेज पे आप चाहे तो वनस्पति घी भी डाल सकते। अगर आप चाहे ऑयल डालने के लिए तो ऑयल भी डाल सकते। ऑयल से भी मोयन अच्छी होती है। किसी भी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग आप बनाओ ना तो रेसिपी परफेक्ट ही बनती है। इस स्टेज पे मैंने मलाई को डालकर आटे में अच्छे से मिला लिया है। जब भी आप कभी खस्ते वाली कुछ भी बनाएं, मीठा नमकीन, तो आटों को मलाई घी मिला करके और उन्हें एक बाइंडिंग हाथ से अच्छी मुट्ठी बना ले। मुट्ठी बना ले, अच्छे से मुट्ठी बन गई। मुट्ठी अच्छे से बन गई तो समझो मेजरमेंट परफेक्ट है। इस स्टेज पे अब किसी तरीके का आटे लगाए तो पानी थोड़े थोड़े ही डाले। इससे क्या होगा, आटे गीले नहीं होंगे। जब भी आप खस्ता, समोसा या मीठा मटरी कुछ भी बनाएं तो आप उसे आटा की तरह नहीं गूंदें। आटा की तरह गूंदेंगे तो आपकी मटरी, खस्ता सॉफ्ट ही बनेगी। इस स्टेज पे आटा हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। हार्डी गूंदे, इससे क्या होगा, आपकी समोसा बिल्कुल खस्ता करारी बनेगी। आटा को देके एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आटा को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते, क्योंकि इसमें रवा डाला हुआ है। तो 10 से 15 मिनट छोड़ देते। तो चलिए समोसे के आलू बनाने के लिए ये है बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, कद्दूकस किया हुआ 8 से 10 लहसुन, आधे इंच अदरक। जब तक समोसे की आटा नॉर्मल होगी जब तक आलू, मसाले वाले आलू तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे मसाले हैं। देगी और कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च, 3 पिंच हींग, चूर पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, किचन किंग मसाला,
पर इन मसालों को डालकर आप समोसा बना कर देखना। तो आलू को मैंने माइक्रोवेव कर लिया। तो चलिए गैस पे फ्राई पैन को डाल लेते। फ्राई पैन को डाल करके हाफ चम्मच जितना हम तेल को डाल लेते। तेल को डाल करके अब इसमें सरसों दाना को डाल देते। सरसों दाना को डाल करके अब इसमें टीस्पून जितना सौंफ को डाल ले। सौंफ डाल करके अब आपके पास रखी हो थोड़ी सी तेजपान, तो थोड़ी सी तेजपान को भी तोड़ फोड़ के रख ले। तेजपान को डालते ही अब मस्त वाली कड़ी लिप्स को डाल दे। इससे समोसे में जायका भर के आती है। आप ट्राई जरूर करना। इन सबको डाल करके स्टर कर लेते हैं। जैसे ही मसाला थोड़ी सी कुक हो जाती 1 से 2 मिनट तक इन्हें कुक करके कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन को डाल करके लहसुन अदरक को भी 1 से 2 मिनट तक स्टर कर लेते। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ी सी भुन जाएगी, खुशबू आ जाएगी अच्छी सी, तो अब इसमें मटर बटाने को डाल लेंगे। अगर आपके पास मटर हो हरी वाली तो वो डाल ले, अदरवाइज फ्रोजन भी डाल देना। आंटी ने फ्रोजन मटर को डाला था, मेरे पास हरी मटर थी तो मैंने हरी मटर को डाल करके इन्हें स्टर कर लिया है। तो इस स्टेज पे लो फ्लेम पे ही मटर को अच्छे से कुक हो जाने दे। ये चलिए मसाले एकदम मस्त वाले सारे मसालों को डालकर इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को लो ही रखना। अब जब भी कभी मसाले डाले सब्जी बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए उस स्टेज पे गैस की फ्लेम को लो ही रखना। इससे क्या होगा, मसाले जलती नहीं है। अब चलिए एक ट्विस्ट डालते हैं। समोसे के आलू में 2 टीस्पून जितना स्वादिष्ट मखमली टेक्सचर वाले चटनी को डाल दें। आप ट्राई करके देखना, समोसे बहुत ज़्यादा ही यमी बनती है, मज़ेदार बनती। इस स्टेज पे मार्केट में नए आलू खूब आ रहे हैं तो मार्केट से नए आलू को उठाए और डाल दे समोसे में। आलू को डाल करके इन्हें स्टर कर ले। वो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट आलू को कुक कर लेते। तो चलिए बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को भी डाल देते हैं। धनिया पत्ती को डाल करके भी इन्हें स्टर कर लेते हैं। आलू को जब तक कुक करें जब तक के मसाले आलू में मिल नहीं जाते। तो देखिए एकदम मस्त वाली आलू की सब्जी समोसे के लिए तैयार हो चुकी है। धनिया पत्ती को डाल करके भी आलू के इस सब्जी को कम से कम 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेते। इससे क्या होगा, अंदर तक फ्लेवर धनिया पत्ती के आलू में चली जाएगी और मटर भी कुक हो जाएगी। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। समोसे के लिए आटा को देख लेते हैं कि आटा की हालत क्या है। इस स्टेज पे आटे को ले और प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी और सॉफ्ट कर ले। इससे क्या होगा, रवा सूजी जो हमने डाली थी तो वो भी आटे में एक सार हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे से मिला लिया है। आटे को अच्छे से मिला करके छोटी छोटी डो पेड़े को बना लेंगे। तो इस स्टेज पे थोड़ी सी आटा को ले और छोटी छोटी पेड़ा अपने अकॉर्डिंग बना ले। आपको छोटे बड़े जैसे समोसे लगते हैं आप उस स्टेज पे अपने अकॉर्डिंग बना ले। तो चलिए पेड़ों को प्लेटफॉर्म पे रख करके आटा या खुश्की नहीं ले, नॉर्मली पेड़ों को बेल लेते हैं। समोसे की रोटी गोल नहीं होती, थोड़ी सी लंबी होती। तो इस स्टेज पे मैंने समोसे की रोटी को पूरी अच्छे से तैयार कर लिया है। थिकनेस रोटी से थोड़ी मोटी होती है। इससे क्या होता है कि खस्तेदार समोसे बनती है। तो एक रोटी को बना करके 20 से कट कर ले। 20 से कट करके रोटी को उठा लेते। मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ तो आप करीब से थिकनेस को देख ले। आप इतना ही थिकनेस रखें। चलिए रोटी के जो कोने हैं साइड है उसमें पानी को लगा लेते। इसको लगा करके अच्छे से चिपकाने से समोसे तेल में डालने पे खुलेंगे नहीं। तो हमने समोसों को लिया है, अब करीब से देखें इसे, और इस तरीके से गोल मोड़ दिया है। जैसे कोन बनते हैं मैदे के उस तरीके से कोन को बना लिया है और इसे प्रेस कर दे उंगली के पोर से। इसे उंगली के पोर से प्रेस करके तो चलिए अब इसमें मसालेदार आलू को डाल देते। आलू भी आप अपने अकॉर्डिंग रखना, कभी आपको ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा रख लेना। तो एक समोसे में 2 से 2.5 टीस्पून जितना आलू लग जाते हैं। आलू को अच्छे से डाल करके और इन्हें चारों तरफ से पानी लगा लेते हैं। तो चलिए हमने 2.5 टीस्पून जितना आलू ले लिया है। आलू को ले करके अब चलिए समोसे में चारों तरफ से पानी लगा देते हैं। पानी को लगा करके अब समोसों को पीछे की तरफ से थोड़ी सी फोल्ड कर देते और जो पीछे की तरफ से फोल्ड हुई उसे आगे वाली फोल्ड से मिला देते। तो एकदम हलवाई वाली परफेक्ट समोसा की साइज हो जाएगी। हलवाई इस तरीके से समोसे को फोल्ड करता है। तो छोरी मार्केट से हलवाई के समोसा लाना और घर में ही बना ले। इस आंटी के समोसे आटे के समोसे शेफ वाईआर की तरह से। देखिए पीछे की तरफ जो हमने फोल्ड किया था वो आगे की तरफ के फोल्ड पे मिला दिया है। तो बिल्कुल परफेक्ट समोसे की साइज हलवाई के जैसे
बन गई है। तो चलिए सारे समोसे को इस तरीके से ही बना लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट की तरह समोसे बनाने के लिए मेरे पूरे मेजरमेंट को ज़रूर देखें। तो चलिए एक और समोसे को फुल करके आपको दिखा देते हैं। समोसों को बीच से फुल करके और इन्हें चारों तरफ से पानी लगा लेते हैं। पानी को लगा करके इसमें आलू डाल दें। आलू समोसे के अकॉर्डिंग डाल लेना। तो आप करीब से देखिए समोसे के पीछे वाले भाग को आधे इंच जितना फोल्ड कर ले। इन्हें फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर दे। इन्हें प्रेस करके जो आगे वाले फोल्ड वाले भाग हैं उन्हें पीछे और आगे वाले को इक्वल कर ले, एक साथ कर ले और उंगली के पोरों से इसे प्रेस करते जाए तो एकदम परफेक्ट हलवाई वाली समोसा बन जाएगी। और पीछे की तरफ आप देख सकते हो पीछे और आगे वाले फोल्ड बिल्कुल एक साथ जुड़ गई है। तो देखिए इस तरीके से ही हमने सारे समोसों को तैयार कर लिया है। तो देखिए 250 ग्राम आटे में मैंने 10 समोसे को बनाया है। तो चलिए गैस पे हमने तेल को गर्म कर लिया था। इस समोसे के तेल में डालें तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा समोसे डालते ही जल जाएगी और समोसे के ऊपर बबल आ जाए। आप समोसे के लिए ऑयल को गर्म करें तो मीडियम ऑयल में ही समोसे को डालें और समोसे को डालकर इन्हें लो फ्लेम पे 7 से 8 से 10 मिनट छोड़ दें। आराम से एकदम क्रंची करारी समोसा बनती जाती है। तो मैंने लो फ्लेम पे 7 मिनट छोड़ दिया था। अब समोसों को पलट कर देख लेते। इस स्टेज पे अगर समोसे कुक नहीं होगी तो इन्हें छोड़ देंगे लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए करके समोसों को पलट लेते हैं। तो समोसे देखिए एकदम क्रंची करारी जैसा हमें कलर चाहिए वैसा कलर भी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे सारे समोसों को पलट लेते हैं। आप समोसे को तेल में उतना ही डालें जितने समोसा अच्छे से कुक हो सके, तेल में तल सके। तो मैंने अपने तेल के अकॉर्डिंग 4 समोसे को डाला था। अगर मेरी तेल कम होती तो स्टेज पे समोसे 2 या 3 ही डालते। तो आप करीब से भी देखिए हमने चारों तरफ से समोसे को उलट पुलट दिया है। आपको कहीं से लगता है कि आटे की समोसा है? अगर आप डाइट कॉन्शियस है और चटपटी खाने का मूड हो रहा है तो आप बना सकते हैं ये आटे की समोसा। ज़्यादा कोशिश करती हूँ हेल्दी रेसिपी लेकर के ही आऊँ, आम आदमी की बजट की वाली रेसिपी लेकर के आऊँ। ऐसे निशा आंटी के किचन में आम से आज तक की रेसिपी बनती है तो मेरी कोशिश भी वही रहती है। तो चलिए हमने सारे समोसे को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। तो देखिए समोसे को करीब से अगर आ रहे हैं आपके मुंह में भी पानी तो ये आपकी बजट वाली समोसा है। मैदे का कोई काम नहीं है, आटे का ये हेल्दी समोसा आप बनाएं और हमें फीडबैक ज़रूर दें। इसमें मीठी चटनी भी बता रही हूँ आपको। तो हमने फ्राई पैन डाला, फ्राई पैन में हमने चिली फ्लेक्स को डाला। ये इमली गुड़ की चटनी है। अगर आपके पास इमली गुड़ की चटनी नहीं हो इस स्टेज पे आमचूर और को डाल दें तो मज़ेदार चटनी बन जाएगी। इस स्टेज पे हमने काला नमक को डाला। काला नमक को डाल कर के भी इसे अच्छे से चला लेते हैं। हलवाई इस तरीके से मीठी चटनी को बनाते। इस स्टेज पे 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च को डालकर इन्हें अच्छे से स्टर कर लेते हैं। इस स्टेज पे 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर से थिकनेस आती है। कॉर्नफ्लोर के हमने चटनी वाले प्याला में डाल लिया है। इन्हें डाल करके 2-3 टीस्पून जितना पानी को डाल लेते हैं। पानी को डालकर कॉर्नफ्लोर के अच्छे से मिला लें। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिलाकर मीठी चटनी में इसे डाल दें। कॉर्नफ्लोर मिलाने से चटनी के कलर में भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है और चटनी थिकनेस भी हो जाती है। तो देखिए इस स्टेज पे इतना ही थिक चाहिए हमें। तो चलिए आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। हमने समोसों को तैयार कर लिया है, चटनी को प्याला में डाल दिया है। एकदम बेहतरीन आटे की समोसा निशा आंटी के तरीके से सिर्फ वायर के किचन में। तो कैसा लगा आपको आज की हमारी ये समोसे की होममेड आटा वाली रेसिपी? यूट्यूब फैमिली आज मुझे वॉइस ओवर करने में 5 से 6 घंटे लग गए। इतनी ज़्यादा नॉइज़ के क्या बताऊँ ही मैं। चलिए समोसे को तोड़ कर दिखा देती हूँ आपके कि आपके भी मुँह में पानी आ जाए। आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगर उससे भी समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछना। मैं कमेंट का जवाब भी देती हूँ और कमेंटेड रेसिपी लेकर आती हूँ। यूट्यूब फैमिली अगर आज की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आटे की समोसा की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। हो सकता है उन्हें नीड हो हेल्दी आटे की समोसे की। तो फैमिली नेक्स्ट रेसिपी में
क्या लेकर आऊँ। आप हमें कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट रेसिपी अपने तरीके से क्या लेकर आऊँ। यूट्यूब फैमिली, आज की बहुत ज़्यादा ही खस्ता करारी आटे की समोसे की रेसिपी निशा माधुलिका आंटी के किचन से शेफ वाईआर के किचन तक आई तो आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई सुबह में एक बेहतरीन रेसिपी लेकर के। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो को दिल से लास्ट तक वॉच करने के लिए।